वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन और पावर कैसे रिलेट करता है, वो इक्वल होता है ना नॉन इक्वल होता है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। हमने तो पहले ही से ही आप लोग तो पहले से ही पढ़ा होगा कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। व्हाट इज पाथ डिपेंडेंट? तो पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज एक पार्टिकल को ए से बी तक जाना है विथ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये पार्टिकल एक पाथ क्या हो सकता है ना, वो वर्टिकली आप जा सकते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टली बी तक पहुंच जाएगा। दूसरा पाथ क्या हो सकता है ना, वो डायगोनली ए से बी तक जा सकता है। तो वर्क डन यहाँ पर क्या बोलेगा ना, जब पार्टिकल फर्स्ट पाथ को फॉलो करेगा उसका जो वर्क होगा डब्ल्यू, और जब पार्टिकल दूसरे पाथ को फॉलो करेगा उसका जो वर्क डन होगा वो इक्वल। जब पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है उसका जो वर्क डन होता है वो सेम होता है। तो इसके ऊपर एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये 2003 में आया है। इसका आंसर कमेंट में लिखना है और बोलना है कि ये जो वीडियो आपको कैसे लगा। तो बट कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन सेम होता है, बट इंस्टेंटेनियस पावर क्या सेम होता है? तो यहाँ पर उसको समझने के लिए यहाँ पर दो डायग्राम, दो केसेस दे रखा है, पहला और सेकंड केस। दोनों ही केस में एक ब्लॉक ए से बी तक आता है और उसका जो वर्टिकली जो डिस्टेंस है वो ए सेम है दोनों केसेस में। बट फर्स्ट केस में वो वर्टिकली डाउनवर्ड में आता है, बट सेकंड केस में वो कुछ एंगल के साथ आ रहा है। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस में सपोज हम एक कंसिडर कर सकते हैं कि ए से बी तक आने के लिए उसको दोनों केसेस में टाइम टी लगा हो, राइट? टाइम टी लगा होगा, यह मान सकते हैं। अब इस टी को dt1 प्लस dt2 प्लस dt3 इस तरीके से dt4, इस तरीके से 4 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं सच दैट dt1 टाइम में a कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ds1, dt2 टाइम में a कुछ डिस्टेंस ds2 का पाथ कवर करेगा, dt टाइम में एक कुछ डिस्टेंस ds3 पाथ कवर करेगा, इसी तरीके से dt4। अब फर्स्ट केस में क्या होगा ना, जब फर्स्ट केस में जब ये ब्लॉक इस पॉइंट से ए पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये हम बोल सकते हैं दैट इज ये ds1 डिस्टेंस कवर। तो ds1 कवर करेगा और इसका जो मास, इसका जो वेट है ना वो नीचे की तरफ है, दैट इज ये वाला, दैट इज mg, उसका खुद का वेट। तो वर्क डन क्या होगा इस केस में, दैट इज वर्क डन क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क हुआ क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds1 हुआ है। तो यहाँ पर फोर्स दैट इज mg इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds1, ये हो जाएगा स्मॉल वर्क। तो फर्स्ट केस में जब ब्लॉक ए से ds1 डिस्टेंस कवर करेगा तब वर्क डन जो होगा दैट इज dw1 दैट इज mg इंटू ds1। इसी तरीके से सेकेंड केस में ये जो ब्लॉक जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज ये ds1 नहीं होगा, ये dl1 होगा। तो ब्लॉक इस पाथ आएगा, दैट इज ए पाथ कवर करेगा, दैट इज ये जो पाथ जाएगा दैट इज dl1 पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा दैट इज सेकेंड केस में उसका जो mg नीचे की तरफ लग रहा है, बट mg तो नीचे की तरफ लग, ये mg उसका जो कंपोनेंट है दैट इज mg साइन थीटा, ए थीटा, यहाँ पर ए भी थीटा हो जाएगा। तो इसका जो इस डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट होगा दैट mg साइन थीटा, राइट? mg साइन थीटा हो जाएगा इनटू dl1। तो ये रहा dl1। अब हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, dl1 को हम कैसे लिखेंगे, dl1 इक्वल ds1। ds1 हमने क्यों लिखा यहाँ पर हमने इसको 4 इक्वल डिवाइड में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट पर हमने डिवाइड कर दिया। इसका जो ए वाला पार्ट और इसका जो वर्टिकल पार्ट है ना, वर्टिकल जो पार्ट का वो सेम है, दैट इज ds1 इज द वर्टिकल पार्ट। तो ds1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर साइन थीटा
तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये mg इंटू ds1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि दोनों केसेस में जब ब्लॉक दोनों केस में ही जब ब्लॉक ए से ds1 डिस्टेंस कवर करेगा, तब उसका जो वर्क डन होगा दैट इज dw और dw इक्वल। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि dw1 इक्वल dw2 दैट इज इक्वल, राइट। बट ये जो ds1 कवर करा dt1 टाइम में, सो इस टाइम में जो इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज p इक्वल dw बाई dt होता है। तो इस dt टाइम में हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। तो पहले वाले केस में पावर क्या होगा, दैट इज p1 इक्वल ds1 डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो वर्क डन हुआ दैट dw1 डिवाइडेड बाई इसको कवर के लिए जो टाइम लगा दैट इज dt1, दैट dt1। इसको जब हम मैनिपुलेट करेंगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं f इंटू भी। f यहाँ पर क्या है ना mg, उसका खुद का वेट f इंटू भी। तो यहाँ इस पार्ट का जो वेलोसिटी रहेगा वो भी होगा। अब सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में जो पावर होगा दैट इज p2 दैट इज इक्वल dw2 बाई dt1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, दैट इज यहाँ पर हम एक बात समझते हैं, ये जो पार्ट दैट इज p1 इक्वल dw1 बाई dt1 और इस तरफ जो पार्ट ये वाला dw2 इक्वल dw1 यहाँ पर हमने लिखा, और dt1 तो दोनों केस में ही सेम है। तो p1 और p2 ये दोनों केस में ही सेम है। तो यहाँ पर जब p2 के लिए mg साइन थीटा इंटू भी इसका वेलोसिटी रहेगा, ये पाथ जब कवर करेगा उसका कुछ वेलोसिटी u रहेगा। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर mg इंटू भी, यहाँ पर mg साइन थीटा इंटू u, बट p1 इक्वल p2 क्योंकि dw1 इक्वल dw2 dt1 तो सेम है। तो p1 इक्वल p2 यहाँ पर निकल के आ रहा है, इसका मतलब mg इंटू भी इक्वल mg साइन थीटा इंटू u इक्वल होगा। तो यहाँ से p इक्वल u साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम दूसरे केस में जो वेलोसिटी होगा दैट इज वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज mg साइन थीटा। ये सेकेंड केस में dt1 टाइम में जो पार्टिकल का दैट इज ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा दैट इज v बाई साइन थीटा। यहाँ पर v का जो भी वैल्यू होगा वो u से कम रहेगा, क्योंकि ये जो ds1 ब्लॉक तो वर्टिकल की तरफ आ रहा है ना, तो ds1 क्योंकि ये, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं u ग्रेटर देन v। ये हमने क्यों लिखा, इसको लिखने का मतलब है यहाँ पर ds1, सो ds1 लेस देन है, ये जो ब्लॉक तो इस एंगल के साथ आ रहा है, तो ये dl1, तो dl1 का दूरी ज़्यादा है, इसीलिए उसको कवर करने के लिए सेम टाइम में उस सेकेंड केस में जो ब्लॉक का जो स्पीड है ना वो ज़्यादा रहेगी, सच दैट फर्स्ट केस में उसको सेम टाइम में कवर करने के लिए जो भी स्पीड होगा सेकेंड केस में उसी टाइम में कवर करने के लिए ब्लॉक का स्पीड ज़्यादा रहेगा। ये भी ग्रेटर देन यू होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है। एक यहाँ पर एक ब्लॉक है, एक ग्राउंड, एक ब्लॉक ए, इसका हाइट होगा 8
ये ब्लॉक ए से इस ग्राउंड में आ रहा होगा वर्टिकली आप, और एक कुछ एंगल के साथ आ सकता है, दैट इज ये कुछ एंगल के साथ यहाँ पर आ सकता है। तो आप पूछ सकता है कि सपोज D2 डाई में सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ रह सकता है, क्या है ना, आपको यहाँ पर B का वैल्यू भी दिया हुआ रह सकता है, DS1 DL1 सब कुछ दिया हुआ रह सकता है। आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट DT1 में पार्टिकल का स्पीड क्या रहेगा, सेकेंड केस में जब पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स में होगा, कंजर्वेटिव फोर्स में रहेगा तो वर्क तो सेम रहेगा, पावर सेम रहेगा, बट उसको कवर के लिए पावर क्यों सेम रहेगा, मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि दोनों केस में ही ब्लॉक सेम टाइम में आ रहा है और DT1 में वो सेम हॉराइजॉन्टल पार्ट आ चुका हो, दैट इज DT1 में ए ब्लॉक कुछ यहाँ पर होगा, सेम टाइम में वो ब्लॉक यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि सेकेंड केस में आपका पार्टिकल का और ब्लॉक का जो स्पीड है वो क्या रहेगा। इस तरीके से और भी क्वेश्चन चाहिए कमेंट में लिखना, और तब के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।